हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। आज हिंदी व्याकरण पाठ में हम देखने वाले हैं कारक। बच्चों, यह कारक का भाग 1 वीडियो है। कारक मैंने 2 वीडियो में बनाया है, तो भाग 1 और भाग 2। पहले हम भाग 1 देखते जाएंगे और कारक समझा लेंगे और फिर भाग दूसरा देखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम देखेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उस प्रत्यय को कारक कहते हैं। यानी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के शुरू में आती है, बाकी वाक्य का हिस्सा जो बचा है उसके साथ संबंध दिखलाने के लिए संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो देखेंगे बच्चे, कारक को परिसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। और एक बात याद रखना, कारक की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां अथवा कारक कहते हैं। अब देखेंगे हम कारक के भेद। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार 8 भेद है। पहले भाग में कारक के पहले वीडियो में हम 4 भेद देखेंगे और दूसरे वीडियो में 4 भेद देखेंगे। तो चलो बच्चों, एक एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो वाक्य में देखो कि जैसे रमा ने खाना बनाया, आपने पूछा किसने? उत्तर आएगा रमा ने, यानी कार्य कौन कर रही है? रमा। माँ बाजार गई, माँ ने बाजार से सब्जी लाई, तो सब्जी किसने लाई? माँ ने। तो यह जो माँ के लिए जो प्रत्यय लगा है ने, वह होता है कर्ता कारक। अब देखो बच्चों, विभक्ति यानी कर्ता कारक के प्रत्यय क्या होते हैं? शून्य और ने है। अब शून्य कैसे आता है और ने कैसे आता है वह भी हम आगे पढ़ेंगे। उदाहरण, हमने पूरा काम कर दिया। यहाँ हमने, हम के आगे ने आया है, वह कर्ता कारक का प्रत्यय है अथवा विभक्ति है। दूसरा, मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया। इस प्रकार का वाक्य ऐसे भी हो सकता है, मैंने दरवाजा खोला और अंदर आया, लेकिन यहाँ मैं के आगे प्रत्यय नहीं लगा है, विभक्ति नहीं लगी है, तो वह शून्य प्रत्यय होता है। तो शून्य विभक्ति आपको समझ में आई होगी कि वहाँ ने होता है लेकिन छिपा हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्य में अगर आ गए तो आपको लिखना है मैं शून्य विभक्ति कर्ता कारक। पिताजी खाने की चीजें ले आए। अब पिताजी ने खाने की चीजें लाए, ऐसा भी होता है, लेकिन ये वाक्य भी ग्रामर दृष्टया एकदम सही है कि पिताजी खाने की चीजें लाए। यहाँ ने छिपा हुआ है, वैसे ही इसके लिए यहाँ भी शून्य विभक्ति है। 2 ही विभक्तियां होती है, एक शून्य और एक ने। भैया ने गृह कार्य करने में मदद की, भैया ने। और 5वां, रमेश ने स्नान किया, रमेश ने। यहाँ जो है ने, यह प्रत्यय है, विभक्ति है कर्ता कारक की। अब देखो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में हमने, भैया ने, रमेश ने, इन संज्ञा और सर्वनाम का यानी क्रिया करने वाले का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाता है। इसलिए संबंध दिखलाने वाले प्रत्यय यानी विभक्ति
जो है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब दूसरे वाक्य में क्या हुआ है देखो, और तीसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में जो मैं आया है उसे शून्य विभक्ति लगी है, और तीसरे वाक्य में पिताजी के साथ इसको भी शून्य विभक्ति लगी है, इसलिए ये वाक्य भी कर्ता कारक के उदाहरण है। तो बच्चों, यह पहला भेद हो गया। दूसरा भेद होता है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति या वस्तु वाक्य में कर्म के स्थान पर हो उसे कर्म कारक कहते हैं। तो समझ में आ गया? वाक्य में कर्म पर जब प्रभाव पड़ता है, जब उसे विभक्ति लगती है, तब उसे कर्म कारक कहते हैं, इतना याद रखना। तो उसके भी उदाहरण हम देखेंगे। इस कर्ता कारक की विभक्तियां है को और शून्य। जैसे कर्ता में थी वैसे ही कर्म में भी शून्य विभक्ति आती है और को विभक्ति आती है। उदाहरण, रमेश ने गीता को पुस्तक दी। गीता को कर्म कारक आ गया। यहाँ गीता यह कर्म कारक कर्म है। राम ने हरि को बुलाया। यहाँ इस वाक्य में हरि कर्म है, तो कर्म को लगा हुआ प्रत्यय या विभक्ति है को, तो वह हो गया कर्म कारक। रमा चूड़िया देखकर प्रसन्न हुई। चूड़िया भी देखो, इस प्रकार का शून्य विभक्ति वाला वाक्य है, तो ऐसा पढ़ सकते हैं कि रमा चूड़ियों को देखकर प्रसन्न हुई। तो यहाँ ये वाक्य भी सही है। तो इसमें चूड़िया के आगे छिपा हुआ कर्म कारक का प्रत्यय है, इसलिए यहाँ चूड़िया के साथ शून्य विभक्ति है। चौथा वाक्य, सबने मिलकर कहानी पढ़ी। कहानी को पढ़ा, कहानी पढ़ी, तो कहानी के साथ भी शून्य प्रत्यय है। उसके बाद अंतिम वाक्य, माँ ने राज को खाना परोसा। अब वो यह वाक्य याद रखो बच्चों, आगे जाकर एक वाक्य ऐसा आने वाला है, तो इसमें थोड़ा बदल करने के बाद वह वाक्य उस कारक का होता है, उसके बारे में अब नहीं बोलूँगी। लेकिन पांचवा वाक्य याद रखना, माँ ने राज को खाना परोसा। तो राज कर्म हो गया और खाना परोसा है। तो देखो बच्चों, यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में गीता को, हरि को, चूड़िया शून्य प्रत्यय, कहानी शून्य प्रत्यय, राज को, इसमें क्रिया का प्रभाव गीता, हरि, चूड़िया, कहानी तथा राज इन कर्म युक्त संज्ञा पर पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति या वस्तु पर कार्य यानी क्रिया का प्रभाव पड़ा है, इसलिए एक कर्म कारक है। तो 3 और 4 नंबर के वाक्य में विभक्ति न लगते हुए वाक्य पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ इन वाक्यों में कारक की विभक्ति है, तो उसे कहते हैं कर्म कारक। अब आगे देखेंगे हम। अब तीसरा भेद, पहला हो गया कर्म कारक, दूसरा हो गया पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया कर्म कारक। अब तीसरा करण कारक। वो कैसे पहचाना जाता है? तो संज्ञा का जो रूप क्रिया करने का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से और द्वारा। अब जब वाक्य पढ़ेंगे हम, तो बच्चों आपको आसानी से समझ में आएगा कि करण कारक कैसे पहचाना जाता है। पहला वाक्य, राधा ने चाकू से फल काटे। तो फल काटने का कार्य करने का आधार क्या है? चाकू। तो चाकू को प्रत्यय लगा है से, तो यह हो गया करण कारक। बच्चों देखो, यह से प्रत्यय और एक कारक में है, इन दोनों में क्या अंतर है वह दूसरा कारक पढ़ाते वक्त मैं समझा दूंगी, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा वाक्य, हरि रेल से नागपुर पहुंचे।
रेल से यानी पहुंचने का कार्य किया है और उसके लिए उन्होंने साधन का उपयोग किया है रेल का, तो रेल से नागपुर पहुंचे। राम ने घर के सदस्यों द्वारा काम निपटाया। सदस्यों द्वारा, जो जब हमने देखा था विभक्तियां दो है, एक से और एक द्वारा, तो यहाँ द्वारा आ गया। लता सीढ़ी से उतर गई, तो उतरने का कार्य उन्होंने सीढ़ी के सहारे किया है, सीढ़ी साधन से किया है, तो वह हो गया सी से करण कारक। और पांचवा, रमा ने तनिष्का से बात की, तो रमा ने तनिष्का आ गया तनिष्का से, तो बात की है तनिष्का से, तो वह हो गया करण कारक। अब देखेंगे हम इसकी थोड़ी जानकारी। उपर्युक्त वाक्यों में चाकू से, रेल से, सदस्यों द्वारा, सीढ़ी से, तनिष्का से ये रेखांकित शब्द है। इसमें चाकू, रेल, सदस्य, सीढ़ी, तनिष्का आदि क्रिया के साधन हैं, इसलिए ये सब करण कारक है। इस प्रकार संज्ञा का जो रूप कार्य का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। अब चौथा भेद देखेंगे हम, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना, और इसके उद्देश्य से जो विभक्ति के लिए आती है अथवा को आती है वह होता है संप्रदान कारक। अब देखेंगे उदाहरण, तो आपको समझ में आएगा। माँ ने घर वालों के लिए खाना बनाया, तो माँ ने घर वालों के लिए, यहाँ हो गया संप्रदान कारक। डाकिया गांव वालों के लिए खबर ले आया, गांव वालों के लिए ये हो गया संप्रदान कारक। रोहन पिताजी के लिए समाचार पत्र ले आया, तो पिताजी के लिए, तो संप्रदान कारक हो गया। माँ ने बच्चों को खाना दिया, मैंने बोला था ना कर्म कारक के वक्त कि माँ ने बच्चों को खाना दिया, लेकिन वहां मैंने वाक्य क्या बनाया था? माँ ने राज को खाना परोसा। सेम वाक्य है, खाना दिया, दिया की जगह सिर्फ परोसा है, तो वो होता है कर्म कारक। और यहाँ बच्चों को खाना दिया, देने का कार्य किया है, तो जहाँ देने का कार्य होता है और को प्रत्यय आता है तब वह संप्रदान कारक का होता है। वो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। अब अगला, रमा ने सहेली को अपनी पेन दी, तो सहेली को अपनी पेन दी, पेन देने का कार्य किया है, देने की क्रिया की है, तो वह आता है संप्रदान कारक। तो देखो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित के लिए, घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, पिताजी के लिए, बच्चे को दिया, सहेली को दिया, इसमें पहले 3 वाक्यों में घर वालों, गांव वालों और पिताजी के लिए क्रिया हो रही है, और चौथे वाक्य में माँ से बच्चे को खाना दिया जा रहा है। उसी प्रकार 5वें वाक्य में रमा से सहेली को पेन देने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये सब संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारे 4 भेद हो गए हैं। 5वां भेद है अपादान कारक, 6ठा भेद है संबंध कारक, 7वां भेद है अधिकरण कारक, 8वां भेद है संबोधन कारक। यह जो बचे हुए 4 भेद है वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। यह इसके बाद, इस वीडियो के बाद तुरंत वह वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो पूरे कारक देखने के लिए दोनों भाग देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, यहाँ अपना वीडियो पूरा होता है। अगला कारक भाग 2
लेकर जल्दी ही हम वापस आएंगे। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।